अमित कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 दिसंबर रात 9 बजे के करीब कौसा एमएम वैली परिसर में जो एमएम वैली कॉम्प्लेक्स है, एक हादसा हुआ। 12 साल का बच्चा इमारतों की इस कॉम्प्लेक्स की सेफ्टी टैंक में खेलते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। दूसरा हादसा कभी भी हो सकता है। आप देख सकते हैं एमएम वैली को लग करके तिहामा कॉम्प्लेक्स से ए और बी विंग है। इसका ये सेफ्टी टैंक है, ये सीधे हाथ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सेफ्टी टैंक है। इमारत के अल्ताफ नागजी हमारे साथ में थे, जिन्होंने हमें पूरी इसकी जानकारी दी कि 4 महीने से इस सेफ्टी टैंक का स्लैब टूटा हुआ है। सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने कई सोसाइटी मेंबरों की शिकायतों के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की। जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जिस बिल्डर ने इसको बनाया था, विधिवत तौर पर कानूनी तौर पर उन्होंने सोसाइटी को पूरा ये काम हैंडओवर कर दिया था। एक सोसाइटी बन गई थी, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी प्रक्रिया होने के बाद सोसाइटी यहाँ काम कर रही थी। 1500 रुपया पर फ्लैट जो है यहाँ पर मेंटेनेंस लिया जाता है। एक घर के पीछे 1500 रुपये का मेंटेनेंस होने के बावजूद जो है 2 टावर हैं तिहामा कॉम्प्लेक्स के, और इतने सारे मकान उसमें हैं, और इतना ज़्यादा मेंटेनेंस वसूलने के बाद भी 4 महीने से ये काम क्यों रुका रहा। एकदम टाल मटोल वाले कारण जो है वो अल्ताफ भाई ने बताया कि सोसाइटी संभालने वाले लोगों की तरफ से दिए जाते हैं। मनपा ने एक नोटिस दी, 3 दिन में काम करने के लिए कहा, लेकिन 3 दिन तक जो है गुजरने के बाद भी सिर्फ जो काम हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम इसका आपको 21 दिसंबर का ही एक वीडियो दिखाएंगे, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ये सेफ्टी टैंक टूटी हुई हालत में खुला पड़ा हुआ है। कई सारे बच्चे हैं। अभी तिहामा कॉम्प्लेक्स के ही एक शाहिद भाई हैं, उनका बच्चा साथ में था। ये देखिए, ये साथ में हमारे खड़े हैं यहाँ पर। शाहिद भाई ने बताया कि 4 महीनों से इस डर के मारे उन्होंने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। अल्ताफ भाई ने, शाहिद भाई ने, अकबर भाई ने, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर, हमें जानकारी दी कि कई ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को इस डर के मारे, इस सेफ्टी टैंक के खुले होने की वजह से नीचे नहीं उतरने देते। अल्ताफ भाई की जुबानी आप सुनेंगे कि किस तरीके के यहाँ के चेंबर ओवरफ्लो होते हैं। यहाँ की इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम जो बाहर के ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो हमेशा जाम रहती है, ओवरफ्लो होती रहती है। और एक टीएमसी अप्रूव्ड कॉम्प्लेक्स है ये। किसी ने इसको मुमरा कौसा का क्रीम इलाका कहा था। इसको एक बहुत बड़ा खिताब दिया था इस पूरे इलाके को कि ये कौसा का क्रीम इलाका है। तो कौसा के इस क्रीम इलाके में ये किस तरह की क्रीम जमी हुई है, आज वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक सेफ्टी टैंक, और किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में लापरवाही भरा काम हो रहा है, सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जैसे सुबह से लेकर के कुछ पतरे लगा दिए हैं, कुछ ईंटें लगा दी है, यहाँ पर एक जाली लगा दी है, वहाँ पर एक टूटा हुआ दरवाज़ा लगा दिया है। ये जब तक यहाँ पर बना रहेगा तब तक यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा रहेगी। जिस दिन इसमें से कुछ भी निकल गया, एक हिस्सा भी, ईंटें निकल गई, पतरा निकल गया, दरवाज़ा निकल गया, तो हादसा हो करके रहेगा। जैसे 21 दिसंबर को एमएम वैली कॉम्प्लेक्स के सेफ्टी टैंक में एक बच्चे की गिरकर मौत हुई है, शायद उसी तरह का हादसा यहाँ जब हो जाएगा तब शायद यहाँ के सोसाइटी के संभालने वाले चेयरमैन, सेक्रेटरी, जो भी जिम्मेदार होंगे वो जागेंगे और इस सेफ्टी टैंक का शायद काम कराएंगे। अल्ताफ भाई, ये तिहामा कॉम्प्लेक्स ए और बी विंग 2 इमारतें हैं, और इस तरीके से ये सेफ्टी टैंक कल तक खुला पड़ा हुआ था। आज सुबह यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा बहुत ऐसा टेम्पररी सेफ्टी का काम किया गया है। तो कब से ये हालात है? क्या सोसाइटी की इसमें अभी तक लापरवाही है? क्यों ये काम नहीं हो रहा है सोसाइटी की तरफ से या बिल्डिंग के रहवासियों की तरफ से? इसके लिए क्या कदम उठाए, क्या पूरी जानकारी देंगे आप? हाँ, ये 3 से 4 महीना हो गया ये ऊपर का स्लैब टूट के। उसके बाद में ये सोसाइटी वालों को बोल रहे थे, तो उसमें कुछ मेंबर है जिन्होंने रिज़ाइन दे दिए, कुछ है कि बोले अभी दूसरे को चेंज करके दूसरा चेयरमैन चेंज कर दिए। अब उसके बाद में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए, बता रहे कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में इसके अंदर एक केबल गिरा हुआ था टॉरेंट का, तो बोले टॉरेंट का केबल जब ऊपर हो जाएगा तब काम करेंगे। टॉरेंट का केबल भी ऊपर हो गया, आज 1 हफ्ता हो गया। अब इनसे पूछ रहे तो बोल रहे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, उसने कहीं और काम लिया है, उधर का काम कंप्लीट करेगा फिर करेगा। तो हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। और मेरा घर मेज़नाइन फ्लोर पे, मेरे घर के चारों तरफ से जितने चैम्बर है सब चैम्बर ओवरफ्लो होते हैं। मेरे को अक्खा दिन मेरी चारों स्लाइडिंग बंद रखनी पड़ती है, मेरी किचन की, हॉल की, बेडरूम की, हर स्लाइडिंग बंद है, क्योंकि मेरे ही घर के नीचे से सारे ये जा रहे चैम्बर।
अच्छा, ये सेफ्टी टैंकी का स्लैब जो है पिछले 4 महीने से टूटा हुआ है, लावारिस पड़ा है, समझो सोसाइटी के लोग भी जिम्मेदार काम नहीं कर रहे, तो कुछ कारपोरेशन में आपने इसकी शिकायत वगैरह की थी क्या? 10 नवंबर को हम जाके दीवा प्रभाग समिति में इसकी हम लोग ने करे थे, जिसकी तरफ से नोटिस था कि 3 दिन में बना, वो नोटिस भी नीचे लगा है। उसके बाद में थोड़ी एक्टिविटी में आए जो कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए, मगर देने के बाद में अभी वही कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं और काम उठाया, कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की तकलीफ की वजह से हम लोग क्यों तकलीफ उठाए? अल्ताफ भाई, कल तक तो ये सेफ्टी टैंक ऐसा ही खुली हुई कंडीशन में चारों तरफ से खुला हुआ पड़ा था। आज ये यहाँ पर कुछ ईंटें, कुछ पत्रे, कुछ ये जाली वगैरह लगा दी गई है, तो ये कब लगा आज और किन लोगों ने लगाया? ये सुबह में लगा, हम लोग को भी नहीं पता। हम लोग जब सुबह उतरे तो पता चला कि सुबह में बिल्डिंग में से किसी ने लगाया। पीछे एक हादसा हो गया अभी कल रात को ही MM वैली में, उसके वजह से, ये सेफ्टी के वजह से, बस ये हमारी सेफ्टी है। इतनी कमज़ोर सेफ्टी? हाँ, यही सेफ्टी है, बस वो एक दिन की सेफ्टी है।